नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनिएगा। परिश्रम कहाँ है? कहीं परिश्रम नहीं है। आत्मज्ञान होने के बाद, गांठ मार लेने के बाद, शरणागति होने के बाद फिर कोई परिश्रम नहीं है। फिर तो विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मत धोखा दो अपने आप को। आप भगवान को धोखा दे नहीं सकते, अपने गुरुओं को धोखा दे नहीं सकते। अपनी बुद्धि का गलत दुरुपयोग करके अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। अब आप सोचिएगा, जब हमें पता चल गया कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, फिर ये बार बार क्या छल कपट कर रहे हो? आज ये करके देख लें, कल ये करके देख लें। जो बीज बोकर पानी दे दे, निश्चित हो जाओ। जो अभी नहीं, वो निश्चित होने से पैदा हो जाएगा। फिर जो सच्ची बात है वो सिद्ध क्यों नहीं होगी? हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। इससे ज्यादा सच्ची बात क्या हो सकती है? आप संसार के नहीं हो, संसार आपका नहीं है। क्यों? संसार आपके शरीर का है और आप शरीर नहीं हो। अब मुझसे ये मत कीजिएगा, ये परिवार की बातें, बेटा बेटी की बातें, माँ बाप की बातें, पति पत्नी की बातें, सब शरीर के नाते हैं। आत्मा का परमात्मा का नाता है, केवल एक नाता है। भगवान हमारे हैं, ये बात सच्ची है और स्वतः सिद्ध है। इसको मानने में क्या परिश्रम आ रहा है? क्या जोर पड़ता है? क्या किसी विद्या की आवश्यकता है? बताइए, मैं कौन से आपसे वेद मंत्र बुलवा रहा हूं? कौन सी विद्या की आवश्यकता है? केवल श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। कोई योग्यता चाहिए? सीधी बात है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम संसार के, नोट करो, हम संसार के नहीं हैं, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं। जब हम शरीर नहीं हैं तो संसार हमारा नहीं है। अब आप इसे आम की गुठली की तरह उखाड़े नहीं, अर्थात कभी परीक्षा ना करें कि हमारे में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं, अंकुर फूटा कि नहीं, फिर वृक्ष उग जाएगा। विश्वास चाहिए, शरणागति यही है, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास। कोई कठिन मार्ग बता रहा हूं तो आप मुझे बताइए। आम लग जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा, परंतु कृपा करो इस बात को हटाओ मत। ये भगवत प्राप्ति का बहुत सुगम उपाय है और कुछ नहीं करना है। बस मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं। अब बताइए, क्या ये भी याद नहीं रहेगा? संसार में अब कोई हमसे कहे हम तुम्हारे हैं तो हम उससे ना कहें, हाँ उससे कहो ना, एक्टिंग में कहो। ध्यान से सुनो, शरीर से संसार में एक्टिंग करो, आत्मज्ञान हो गया, हो तो गई भगवत प्राप्ति। अब प्रेम का पौधा लगेगा, प्रेम के वृक्ष में फल लगेंगे। भगवत प्राप्ति बहुत सुगम उपाय है। मैंने कहा ना, उसे कठिन मत बनाओ। सर फोड़ साधना नहीं करनी है, बस विश्वास करना है। भगवत प्राप्ति बहुत सुगम उपाय है और कुछ नहीं करना, बस मैं भगवान का और भगवान मेरे, इस निश्चय को अपनी तरफ से हटाओ मत।
ध्यान से सुनिएगा, कोई भाई बैठा हो, पहले ही अपने को कुंवारा मानते थे, अब विवाह हो गया तो कहने लगे हम तो कुंवारे नहीं रहे। अब कोई पूछे कि तुम्हारा विवाह हो गया तो क्या ये कहोगे कि ठहरो सोचने दो, इस साल तो हुआ नहीं, गए साल में हुआ था। 20 साल बाद भी आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? हाँ, मेरा विवाह हो चुका। अगर स्वप्न में भी कमरे के अंदर आकर के कोई पूछ ले, 20 जने सो रहे हो, कि कौन कौन कुंवारा है खड़े हो जाओ, तो आप लेटे रहोगे, क्योंकि आपको विश्वास है मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन गुरु की शरणागति में किसी को विश्वास, अगर आपसे कहे आप जिस जिसको भगवत प्राप्ति हो गई है वो खड़ा ना होए, आप सब खड़े हो जाओगे, क्योंकि आप कहोगे हमें तो नहीं हुई प्राप्ति। ये उन लोगों की बता रहा हूँ जो शरणागत हैं, क्योंकि उन्होंने शरणागति की ही नहीं है, उन्हें विश्वास ही नहीं है, उन्होंने आम की गुठली, प्रेम की गुठली बोई ही नहीं है। ऐसे ही जैसे विवाह होने के बाद पक्का विश्वास हो गया हमारा विवाह हो गया है, ऐसे ही आज आपको एक नया विवाह की बात बता रहा हूं। मैं परमात्मा का और परमात्मा मेरे हैं, ये बिना याद किए याद रहेगा। यानी आपका आत्मा का उस परम पिता परमात्मा के साथ विवाह हो गया। किसने करा दिया? हमारे गुरु ने करा दिया। अब आप बताइए, शरीर का विवाह शरीर से हो गया, आत्मा का विवाह परमात्मा से हो गया। जब घर में जिनसे विवाह हुआ उनको अपने महसूस करते हो, तो भगवान परमात्मा से विवाह को महसूस नहीं करते, जो आपके अंदर ही बैठा हुआ है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि कठिनता कहां पर है, कहां पर कठिनता है। बनारस के अंदर वेद पाठी बहुत रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बनारस के अंदर वेद पाठी बहुत रहते हैं। वहां पर कबीर जी के पास आते थे, कहते थे तुम्हारा कल्याण इसलिए होगा कि तुम काशी में हो। वो कहते थे नहीं, मेरा कल्याण इसलिए होगा कि मेरे गुरु ने मेरे हृदय में प्रेम का बीज बो दिया है और मैंने गांठ गठिया लिया है। अब मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन वेद पाठी ये पोंगा पंडित ले लेके पत्रे ले लेके शास्त्रों को घूमते रहे, लेकिन कबीर को कभी हरा नहीं सके। केवल एक शरणागति। राह पर हम लोग शरणागति का ढिंडोरा तो पीटते हैं, लेकिन शरणागत होते नहीं हैं। अब मैंने आपको जो कहा मैं परमात्मा का परमात्मा मेरे हैं, ये बिना याद किए याद रहेगा। जैसे आपको माँ बाप का नाम रटना नहीं पड़ता, ऐसे ही आपको अपने पति परम पति का नाम क्या है कोई पूछे तो किसका है, तो आंख खोल के कहो मैं अपने प्रीतम परमात्मा का हूं। अब उसका नाम कुछ भी रख लो, जैसे शरीर के पति का नाम, शरीर की पत्नी का नाम, ऐसे अपने पिता अपने परमात्मा का आप जो नाम आपको पसंद हो वो रख लीजिए। आप राम कहोगे तो भी वही है, कृष्ण कहोगे तो भी वही है, गोविंद कहोगे तो भी वही है, नंद नंदन कहोगे तो भी वही है, छलिया कहोगे तो भी वही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको नहीं पता। अच्छा, हमें नहीं पता तो आप बता दो। मैं सरल माध्यम से बता रहा हूं, लेकिन विश्वास की कमी है, श्रद्धा की कमी है, यही तो अज्ञानता है। फिर वही ध्यान दे, वही जादू टोने, वही पंडितों की ठगाई में आना। हम लोगों को आदत पड़ चुकी है हम लोगों को कि जब तक हमको कोई पंडित ना ठगे, जब तक कोई हमारे को छल कपट में ना डाले, हमें विश्वास ही नहीं होता। पता नहीं हम कौन से नशे में सो रहे हैं। इसी प्रकार जैसे आपका विवाह होने पर आपको पूर्ण विश्वास होता है, ऐसे ही गुरु धारण करने के बाद पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं परमात्मा का, परमात्मा मेरे हैं। और मैंने कहा ये बिना याद किए रहेगा, इसमें भूल नहीं होगी। भूल तब होगी जब आप सोचोगे कि मैं परमात्मा का नहीं हूं और परमात्मा मेरे नहीं है,
तब भूल होगी, तब भूल होगी। क्योंकि मेरे आचरण अच्छे नहीं हैं, मेरे लक्षण अच्छे नहीं हैं, भगवान पर विश्वास ही नहीं है, गुरु पर विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा नहीं है। ये बाधाएं मत लगाओ। विश्वास नहीं तो श्रद्धा नहीं हो, स्मरण नहीं हो सकता, हमारे में परिवर्तन नहीं हुआ है, जीवन ना सुधरा है ना सुधर पाएगा। फिर भी इस मान्यता को रद्दी मत करो कि मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं। बताइए, राम सूरदास जी चिल्ला चिल्ला के कहा करते थे, बार बार कहते थे, लेकिन आप और हम लोग उनकी बात को हमने कभी हृदयंगम करने का प्रयत्न नहीं किया। हम लोग अपनी बुद्धि कैसे नहीं लगाएं? हमने हमारे माँ बाप ने हमको पब्लिक स्कूल में पढ़ाया है। अरे बाबा, वो जो विद्या उन्होंने दिलाई है वो संसारिक विद्या है, वो संसार में व्यापार करने के लिए है। ये भगवत प्राप्ति के लिए विद्या काम नहीं आती। इस विद्या को, इस बुद्धि को उतार के फेंकना पड़ता है। आत्मज्ञान ही बहुत है, लेकिन विश्वास कोई करे तब ना। हम लोगों के विश्वास में कमी है। आज आप विश्वास, पूर्ण विश्वास कर लीजिए। जैसे अब आप देख लीजिएगा, कोई भी पूछे आप किसके संतान हो, आप छूटते अपने पिता का नाम लेते हो। आप कहिए ना, खुल के कहिए, मेरा शरीर के पिता का नाम ये है, मेरे पिता का नाम मेरे भगवान है, मेरे शरीर का पति ये है और मेरी आत्मा का पति परमात्मा है। क्या शर्म आती है कहने में? नहीं, लोग बुरा मानेंगे। यानी लोगों के साथ में तुमको एक्टिंग करनी नहीं आती, नहीं समझ पा रहे। नहीं, आप हमारे को कोई व्रत उपाय बता दीजिए। ताज्जुब होता है, ये पढ़े लिखे लोगों का हाल है। अब मुझे बताइए, कोई भक्त बता दीजिए कि इससे सरल कोई साधन है क्या जो मैं आपको बता रहा हूं। जब तक अज्ञान है, अविद्या निवृत्ति नहीं हुई है, तब तक ये शरीर खेलने योग्य नहीं है, लीला नहीं कर रहे आप। तभी तक ये गंदी गलत जगह पर ममता मोह आसक्ति बनी हुई है। इससे ऊपर उठिए। और जब अविद्या का ध्वंस हो गया, जब आत्मज्ञान हो गया, तो सब कुछ परमात्मा का है। आत्मज्ञान होते ही सब कुछ परमात्मा का है, ऐसा बोध हो गया तो इसी शरीर से जीवन मुक्ति है। उस जीवन मुक्ति का आनंद, अभी जैसे शरीर का आनंद लेते हो, फिर आत्मा का आनंद लिया करोगे। सभी क्रियाएं आत्म क्रीड़ा हो जाती हैं। इस देह में एक्टिंग करना लगोगे। जब अगासुर को भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया, अगासुर ध्यान से सुनिएगा, असगर का शरीर था उसका। उस शरीर में कृष्ण और उनके साथी क्रीड़ा स्थान बन गया उनका, खेलने लगे उसको मारने के बाद में। इस शरीर को खेलिए, आत्मज्ञान के बाद में मजा लीजिए जीवन का। कहाँ जा रहे हो? अपने पति के घर, अपने प्रीतम के घर। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई संसार में ऐसा नहीं, जो परमात्मा का हो गया वो सब का हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आप और हम लोग शरणागति की बातें तो बहुत करते हैं, जिससे पूछो वो यही कहेगा, नहीं हमें हमें शरणागति का कुछ पता नहीं है। शरणागति के बारे में ABCD भी नहीं पता है, सही बात बताऊं तो। सिर्फ कहने वाली बातें हैं जो हमें पता है। हम लोग अभी भी छल कपट छिद्र से बाज नहीं आते। सुन लीजिए, फिर शरणागति की आज मूल बात बताऊंगा। और देखिए, 2 दिन मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, सैटरडे संडे। मैं आप सभी भक्तों से कहूंगा, बार बार सोचिएगा, जब मैं आत्मा हूं और परमात्मा का हूं,
फिर कष्ट किस बात का है? ये अंधकार मेरे को शरीर का क्यों नहीं मिट रहा? मैं आत्मा बन के लीला क्यों नहीं कर रहा? मैं जाग क्यों नहीं रहा? मुझे आत्म जागृति का क्या कारण है जो कौन नहीं होने दे रहा? कौन है जो आपको आत्म जागृति नहीं होने दे रहा? कौन है जो परमात्मा के करीब नहीं होने दे रहा? क्यों नहीं आप कल्प वृक्ष के नीचे अपने आप को महसूस करते? मिल तो गए भगवान, आत्मज्ञान हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, लेकिन हथेली पर सरसों उगाना चाहते हैं। हम वही बंदरों वाला काम करना चाहते हैं, आम की गुठलियां बोकर तुरंत देखना चाहते हैं कि हमारे को रथ आता हुआ नजर नहीं आ रहा। विश्वास नहीं है ये शरीर छूटेगा तो परमात्मा के दूत मुझे लेने आएंगे, मेरा परम पद होगा, क्योंकि मैं अब लीला करने लगा हूं। अब यहाँ संसार में ममता मोह आसक्ति मेरी खत्म हो गई है। लेकिन जब तक इनसे लीला कर रहा हूं, उससे प्रेम कर रहा हूं, इनसे एक्टिंग कर रहा हूं, कोई नहीं करता। सुनिएगा, एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, उसके बाद शरणागति की बात बताऊंगा। एक गरीब ब्राह्मण को अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसे आ जाएंगे तो काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान राम के एक मंदिर में बैठकर कथा आरंभ की। उसका भाव था कि कोई श्रोता आए या ना आए, पहले भाव ध्यान से सुनिएगा। भाव क्या था? कोई श्रोता आए या ना आए, भगवान मेरी कथा सुनेंगे। पंडित जी की कथा में थोड़े श्रोता आने लगे, एक बहुत कंजूस सेठ भी आने लगे। एक दिन वो सेठ जी मंदिर में आए। जब वो मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे तब भीतर से कुछ आवाज आ रही थी, मंदिर की मूर्तियों में से। ऐसा लगा कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। सेठ ने, ये व्यापारी बहुत चालाक होते हैं, सेठ ने कान लगाकर सुना कि भगवान राम हनुमान जी से कह रहे हैं इस गरीब ब्राह्मण के लिए 100 रुपये का इंतजाम करो जिससे कन्यादान कर सके। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, इसके 100 रुपये का इंतजाम करता हूं मैं। सेठ ने सुना तो ये कथा समाप्ति के बाद पंडित जी से जाके मिले सेठ, और उनसे पूछा महाराज कथा में रुपये पैदा हो रहे हैं कि नहीं? पंडित जी बोले श्रोता बहुत कम आते हैं तो 2-4 पैसे कोई डाल जाता है, 2-4 रुपये हो जाते हैं। अब सेठ को तो पता था कि मंदिर में भगवान राम ने हनुमान जी को कहा है कि पंडित जी के लिए 100 रुपये का इंतजाम करो, तो सेठ जी ने वहां पर भी अपना व्यापार चलाया। सेठ ने कहा मेरी एक शर्त है, कथा में जितना भी पैसा आए वो मेरा, मैं तुम्हें 50 रुपये दे दूंगा। क्यों? राम जी ने 100 रुपये के लिए कहा था देने के लिए। उन्हें विश्वास था कि भगवान ने कहा है हनुमान से इन्हें 100 रुपये की कमाई कराओ, तो मैं क्यों ना व्यापार कर लूं, 50 रुपये में ठेका कर लूं। पंडित जी ने सोचा रोजाना 1-2 रुपये आते हैं, ये 50 रुपये देने को तैयार है, चलो 50 रुपये तो मिलेंगे। पंडित जी ने सेठ जी की बात मान ली। उन दिनों 50 रुपये बहुत बड़ा धन होता था। इधर सेठ की नियत थी भगवान की आज्ञा का पालन करने हेतु हनुमान जी से रुपया पंडित जी को जरूर देंगे। उसे विश्वास था हनुमान जी पैसा जरूर दिला के देंगे। मुझे सीधे सीधे 50 रुपये का फायदा हो गया। अब व्यापार करने की क्या जरूरत है, मंदिर में भी आके कमाई हो रही है। जो लोभी आदमी होते हैं वे पैसे के बारे में ही सोचते हैं, मंदिर में जाके भी व्यापार करते हैं। सेठ भगवान की बातें सुनकर भी भक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पैसे की ओर आकर्षित हो गया। अब सेठ जी कथा के उपरांत पंडित जी के पास गए और उनसे कहने लगे कितना रुपया आया? सेठ के मन में विचार था, सेठ ने सोचा हनुमान जी 100 रुपये तो भेंट कराएंगे ही, दिलवाएंगे ही। उस दिन आए 5-7 रुपये। अब सेठ को शर्त के मुताबिक 50 रुपये देने पड़े। अब व्यापारी तो सोचता है नुकसान कैसे कमा लूं। सेठ को हनुमान जी पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पंडित जी को 100 रुपये नहीं दिए। वो मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति पर घूसा मारा सेठ ने।
घुसा मारते ही सेठ का हाथ मूर्ति से चिपक गया। ध्यान से सुनिएगा। अब सेठ जोर लगाए अपना हाथ छुड़ाने के लिए, पर नाकाम रहा। हाथ हनुमान जी ने पकड़ रखा था। हनुमान जी की पकड़ भला कैसे छूटे। सेठ को फिर आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। भगवान राम हनुमान जी से पूछ रहे थे, तुमने ब्राह्मण को 100 रुपये दिलवाए कि नहीं दिलवाए। हनुमान जी ने कहा, भगवान 50 रुपये तो दिलवा दिए, बाकी रुपयों को लिए एक सेठ जी को पकड़ लिया है, वो 50 रुपये दे देंगे तो छोड़ूंगा। अब सेठ ने सुना तो विचार किया कि मैं मंदिर में लोग आकर मेरे को देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। वो चिल्लाकर बोला, हनुमान जी महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मैं 50 रुपये और दे दूंगा। हनुमान जी ने सेठ जी को छोड़ दिया और सेठ जी ने जाकर पंडित जी को 50 रुपये दे दिए। अब आप सोचिएगा, मंदिर में जाने वाले 99.99% लोग परिवार का सुख, व्यापार का सुख, इस चबड़े का सुख यही तो मांगते हैं। कौन भगवत प्रेम की कामना करता है? कहां से कल्याण हो। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करते हैं। हरे